स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर मल्टी मैथ में। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो हमारा लिमिट है। तो आइएगा, देखिएगा, बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। देखना लिमिट की कुछ फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला देखेंगे। देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस माइनस gx। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? देखना, लिमिट f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारा इस तरीके से रहने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अपॉन gx। तो देखना, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखना, हमारा इस तरीके से रहने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की होल पावर gx। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और इसकी होल पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। ठीक है। और एक फॉर्मूला आपका चौथा इस तरीके से रहने वाला है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इंटू gx। तो इस पर अलग अलग लिमिट लगा लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 gx। ठीक है, तो ये हमारे मेन फॉर्मूले हैं लिमिट के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, फिर हम कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको बताएंगे। वो इस प्रकार है। देखना, देखो जरा इन्हें नोट कीजिएगा। देखो, इन्हें नोट करो सभी स्टूडेंट नोट करेंगे। हम आगे चलते हैं। देखना, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिमिट में और होते हैं, वो इस तरीके से हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा e की पावर x का। e की पावर x का एक्सपेंशन फॉर्मूला जो हमने बायोनॉर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। तो ये इस तरीके से होगा। देखना, 1x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट इनटू 9। पहला फॉर्मूला। अगर हम इसी को मान लीजिए यही नेगेटिव पावर हो जाती है, जैसे e की पावर माइनस x, तो किस तरीके से खोलेंगे? देखना, 1 माइनस x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट इनटू 9। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला, a की पावर x। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बोलेगा? 1 प्लस x लॉग a प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और लॉग a का पावर 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 लॉग a की होल पावर 3। इसी तरीके से सीरीज आगे चली जाएगी। तो ये तीन इम्पोर्टेंट और फॉर्मूले हैं, कुछ और मैं बताऊंगा, आप नोट कीजिए। तो स्टूडेंट देखना, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको लिमिट के, बड़े ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं और इनका बहुत ही ज़्यादा लिमिट में यूज होने वाला है और पेज भी यहीं से बनेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से तैयार कर लें, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए लिमिट में। ठीक है, तो आगे कुछ फॉर्मूले और हैं, 2-3, वो मैं आगे बता रहा हूँ। तो देखेंगे किस तरीके से। देखना, देखो देखना भाई, कुछ फॉर्मूले और हैं।
एक फॉर्मूला और आया था 1 प्लस एक्स की होल पावर है, तो इसको किस तरीके से देखना मतलब एक्सपेंशन करेंगे इसका 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 1 भी लगा सकते हैं आप, और एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट, या इन्फिनाइट तक चला जाएगा। ऐसे ही एक फॉर्मूला और है आपका, देखना अगला फॉर्मूला है तीसरा, चौथा फॉर्मूला है, पांचवा और देखेंगे। देखना पांचवा क्या है, लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए किस तरीके से इसको एक्सप्रेशन करेंगे इसका, तो देखना ये होगा आपका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट। ठीक है, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है। और दो फॉर्मूले में और आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो इस तरीके से रहने वाले हैं, आपने देखना 6 फॉर्मूला, छठा फॉर्मूला है आपका साइन एक्स का एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या रहने वाला है, देखना एक्स माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट। तो ये साइन का एक्सपेंशन है। और अगर हम बात करें कॉस के एक्सपेंशन की, तो कॉस का जो एक्सपेंशन होगा आपका, कॉस का एक्सपेंशन इस तरीके से रहेगा, देखना ये तुम्हारा 1 से खुलेगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो देखना अगली प्रॉब्लम हमारी ये है, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम बता रहे थे कि इसमें अगर हम नोमिनेटर को सही से देखते हैं तो हमें दिखता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और सीधी सी बात है कि जहाँ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वहाँ उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखना पहले तो हमें क्या करना होता है कि अगर लिमिट की प्रॉब्लम हमारे पास कोई आ गई है, ठीक है ना, अगर लिमिट की प्रॉब्लम हमारे पास कोई आ गई तो हम देखते हैं कि क्या जो 0/0 की फॉर्म दे रही है। तो देखना अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो हमारा 0/0 का फॉर्म बनना है ना। तो हमें क्या करना है, कोई भी लॉजिक लगाओ, इसको 0/0 होने से बचाओ। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा नोमिनेटर में जो दे रखा है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो किस तरीके से फैक्टर करेंगे, देखना क्या हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिख रही है वो ये बता रही है कि मल्टीप्लाई करें, वो सॉरी हाँ मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और लेस करें यानी घटाएं तो हमारा 1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें दो पार्ट ऐसे यानी दो फैक्टर ऐसे लो जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और इस सिंबल को देखते हुए कहते हैं माइनस का सिंबल है तो लेस करें यानी घटाएं तो हमारा 1 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर हमें तलाशने हैं कि मल्टीप्लाई करें 6 आए और घटाएं तो 1 आए। तो हमने देखा कि ऐसे जो फैक्टर होंगे वो 3 2 जा 6 होंगे, 3 2 जा 6 और 3 में से 2 लेस होगा तो आपका 1 ही बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई, 3x माइनस 2x है ना। इस x को हमने किस में ब्रेक कर दिया, 3 माइनस 2x में। भाई 3 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका भाई 6 आएगा, और 6 में 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब देखना ये क्या माइनस का 6 है, और नीचे अगर हम देखें तो नीचे क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अगर 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 4 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हम, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते वही एक्स का स्क्वायर, तो 4 को लिख लिया हमने 2 का स्क्वायर। इससे हमें अब आगे देखो किस तरीके से चलना है, लिमिट एक्स टेंस टू 2, देखो इसमें से x कॉमन लो आप, तो इसमें से जब x कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस 3, और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले लोगे आप, माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस कितने बार जाएगा 3। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी कि फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, और x माइनस, ठीक है, लिमिट ऊपर x प्लस 3 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन 2, इसमें से कॉमन ले लो पूरा तो x प्लस 3 और x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x प्लस 2 और x माइनस 2
यहाँ से ठीक है। एक तो यहाँ देखेंगे आप x माइनस टू ऊपर भी और नीचे, तो x माइनस टू से x माइनस टू कट जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे देखना, x इक्वल टू कितना है हमारे पास, यानी x टेंस टू कितना है, x टेंस टू है हमारे पास 2, और 2 कहाँ रखना है हमें, x की जगह पे, 2 कहाँ रखना है हमें, x की जगह पे रखना है। तो देखना जब 2x की जगह आप पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 2, यानी कि इसको भी लिख सकते 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, और नीचे 4। तो यही हमारा क्या कहते हैं रिजल्ट होगा, यानी आंसर होगा 5/4, ठीक है। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखना विद्यार्थियों, ये जो प्रॉब्लम है हमारी बड़ी ही इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड में ये कई बार पूछी जा चुकी है, और थोड़ा ये इस तरीके की प्रॉब्लम जो होती है वो लॉजिकल प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर बोर्ड इस तरीके की प्रॉब्लम को सेट मतलब एग्जाम में सेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लमों को एग्जाम में सेट करता है। वो देखना अब हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखना ये है क्या, लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो देखेंगे भाई ध्यान से देखो, इधर देखो, देखना किस तरीके से करेंगे, देखो लिमिट x टेंस टू 1, देखना ऊपर अगर हम देख रहे हैं तो क्या है हमारा 2x माइनस 3 है और अंडर रूट x माइनस 1 है, और नीचे अगर हम देखते हैं तो नीचे हमारा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सीधा सीधा तरीका है कि जहां भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देती है वहां पे हम क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। फैक्टर कर लेते हैं तो सीधा सीधा इसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर कैसा होगा देखना, x का जो कोफिशिएंट है समझ के चलेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 से जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इधर देखो 6 हो जाएगा, तो देखना मल्टीप्लाई करें तो 6 आया, और ये क्या का सिंबल है माइनस, तो लेस करें तो क्या है 1 आए। तो ऐसे हमें दो फैक्टर तलाशने हैं कि जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और लेस करें तो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसी जो फैक्टर है सीधी सी बात है, कितने 3 × 2, भाई 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 3 में से 2 लेस करोगे तो 1 आएगा। तो फैक्टर हमें मिल चुका है, फैक्टर कितना है हमारा x स्क्वायर 3x माइनस 2x और माइनस 3। आगे बढ़ेंगे, देखना किस तरीके से, लिमिट x टेंस टू 1, ये कितना 2x माइनस 3, और ये क्या है आपका अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन, देखना इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो भाई, 2x स्क्वायर प्लस 3x में से आप x कॉमन ले सकते हो ओनली, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2x प्लस 3। ऐसे देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो -1, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखना लिमिट x टेंस टू 1, ये है हमारा 2x माइनस 3, और ये अंडर रूट x माइनस 1, और नीचे क्या देखना इसमें पूरे में से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1। अब देखना हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोई भी फैक्टर जो किसी फैक्टर से डिवाइड में नहीं कट पा रहा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन अटक जाता है, यानी फंस जाता है। तो आगे कैसे बढ़े, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको भेजने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। तो किस तरीके से देखना, यही इसी वजह से ये सवाल लॉजिकल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि लॉजिकल कैटेगरी में आ जाता है। देखना किस तरीके से, देखना भाई इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 3, और ये क्या है आपका अंडर रूट x माइनस 1, और नीचे ये कितना है 2x प्लस 3, और इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा देखना, यहाँ पे हमें x को एक तरीके से मॉडिफाई करना है। देखना इसको मैं अंडर रूट x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, हाँ भाई बताओ। देखो ये जो सिंपल x है मैंने अंडर रूट लगाया और इसके भी ऊपर स्क्वायर लिख दिया भाई, ये जो सादा x है मेरा उस पे मैंने अंडर रूट लगाया और उसके भी ऊपर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर में अंडर रूट जाता तो x ही आ जाएगा, और 1 पे आपका 1 स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसे प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो एक इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखेंगे लिमिट x टेंस टू कहाँ बने आपका
और ये कितना है 2x बना दी वेबसाइट। माइनस 3 अंडर रूट x माइनस 1। देखना अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे और क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 3। और इसको मैं अगर डीपली थोड़ा सा देखता हूँ तो ये फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर यानी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बनता है, जिसको हम एक बार ऐड कर सकते हैं और एक बार लेस कर सकते हैं। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 1 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। देखना इससे ये कट जाएगा डिवाइड में। अब जो भी बचता है आपको और लिख दोगे जो बचा। देखो क्या बच गया हमारे पास, देखना भाई 2x माइनस 3 बच गया और नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 2x प्लस 3 बचा और ये क्या बचा अंडर रूट x प्लस 1 ये बच गया। ठीक है, तो अब ये जब काट करके ये बचा तो अब हम क्या करेंगे देखना कि अब ये जो x टेंस टू यानी x की जो वैल्यू है x की वैल्यू को x की जगह पुट कर दो। तो x की वैल्यू को जब x की जगह पुट करोगे तो देखना कितना हो जाएगा, यहाँ रखोगे 2 × 1 माइनस 3 अपॉन देखो ये कितना होगा 2 × 1 प्लस 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और देखो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 तो ये 1 प्लस 1। तो ये 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 और ये कितना हो जाएगा 5/3 और 2 5 और 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना माइनस 1 अपॉन 5 × 10 तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों समझ में आया होगा। ठीक है, तो सभी इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और मैं देखो हम बराबर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। और दूसरी बात कि अगर किसी विद्यार्थी को एग्जाम संबंधी नोट्स या पेपर सेट चाहिए तो हमारा जो है क्या कहते हैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे आप जो वहाँ से हासिल करके फ़ोन से संपर्क करके नोट्स और तुम्हारा क्या कहते हैं एग्जाम पेपर सेट वो ले सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा।